बहादुर शास्त्री जी का मौत का रहस्य जाने। लाल बहादुर शास्त्री जी का मौत एक रहस्य है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था ताशकंद में? यह सवाल पूरे भारतीयों के मन में आता है, जो कि बहुत दुखद है। शास्त्री जी के परिवार वालों ने बहुत सवाल उठाए थे। आइए विस्तार से जानते हैं। ईमानदारी का मिसाल कहे जाने वाले महान और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। उनकी मौत भारत में एक चर्चा का विषय है। लाल बहादुर शास्त्री जी का मौत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, परंतु उस रात ताशकंद में ऐसा क्या हुआ था जिससे शास्त्री जी का अचानक मौत हो गया? और सबसे बड़ी विस्मित करने वाली बात तो यह है कि उनका शव नीला पड़ गया था और कहीं कहीं उजले दाग भी पड़ गए थे। इस पर उनके परिजन सवाल भी उठाए, परंतु आज तक उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। दरअसल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद में समझौता हो रहा था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शांति समझौते पर बात हुई थी और ठीक उसके अगले दिन अर्थात 11 जनवरी को अचानक खबर आती है कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक मौत हो गया। और यह खबर पूरे भारतीयों को झकझोर के रख देता है, क्योंकि शास्त्री जी एक बहुत ही ईमानदार किस्म के प्रधानमंत्री थे और पूरे भारतीय उनसे प्यार करते थे। हालांकि लोग तो कहते हैं कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन उस दौरान ऐसे बहुत सारे एविडेंस देखे गए थे जो कि यह बताता है कि दिल के दौरे पड़ने के कारण मौत नहीं हुई है। हालांकि शास्त्री जी दिल के दौरे की बीमारी से ग्रसित थे। दरअसल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 6 महीना युद्ध हुआ था। वह युद्ध 23 सितंबर को जाकर समाप्त हुआ था। युद्ध खत्म होने के 4 महीने बाद शास्त्री जी 1966 में पहले महीने में ही रूसी क्षेत्र में पड़ने वाले ताशकंद में शांति समझौता हेतु गए हुए थे। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचे थे, वहीं पाकिस्तान से वहां के राष्ट्रपति अयूब खान थे। दोनों देश के बीच 10 जनवरी को शांति समझौता हुआ था। शांति समझौते में शास्त्री जी पाकिस्तान को हाजी पीर और तीठवाल वापस लौटा दिए थे। इस बात को लेकर पूरे भारत में उनकी ट्रोलिंग भी हुई थी और इतना ही नहीं, उनकी पत्नी भी इस फैसले पर बहुत नाराजगी जताई थी और इसलिए वह शास्त्री जी से बात भी नहीं कर रही थी। शास्त्री जी के साथ सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर भी गए हुए थे और उन्होंने बताया कि उस रात शास्त्री जी अपने घर फोन किए थे। उन्होंने जैसे ही कॉल किया तो उनकी बेटी फोन उठाई और शास्त्री जी बोले कि अम्मा को फोन दो, पर उनकी बेटी बोली कि वह नहीं आएगी। तो शास्त्री जी ने पूछा क्यों, तो उस पर बेटी ने उत्तर दिया कि आपने हाजी पीर और तीठवाल पाकिस्तान को वापस क्यों किया। इस बात को लेकर वह बहुत नाराज है। बेटी का इतना कहना और शास्त्री जी को एक सदमा सा लगना। इसके बाद शास्त्री जी कमरे में चलकर गए और वहां चक्कर लगाने लगे। इसके बाद शास्त्री जी अपने सचिव वेंकटेरमन को कॉल करके पूछते हैं कि भारत से उनके फैसले पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो इस पर वेंकटेरमन ने कहा कि अभी तक तो 2 लोगों का बयान आया है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का और दूसरा कृष्णा मेनन जी का, और दोनों ही आपके इस फैसले का आलोचना कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद शास्त्री जी के भीतर बेचैनी छा गया था और 12 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में मेंशन किया है कि उस रात मैं सो रहा था, तभी एक रूसी महिला दरवाजा नॉक की और उसने मुझे बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर गए हैं। इतना सुनने के बाद मैं फौरन उनके कमरे में गया। वहाँ मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी कॉक्सगेल बरामद में खड़ी हैं और इशारों में बताया कि अब शास्त्री जी नहीं बचे। जब कुलदीप नैयर कमरा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका चप्पल का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि पास में ड्रेसिंग टेबल था जिस पर थर्मस रखा हुआ था, वह नीचे गिरा हुआ था। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया था। हालांकि उनके कमरे में कोई घंटी भी नहीं रखी हुई थी जिससे वो सहायता हेतु किसी को बुला सकते हैं। बहुत भारतीयों का मानना है कि शास्त्री जी का मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि भोजन के बाद हुआ है। उस रात शास्त्री जी का निजी सहायक रामनाथन ने भोजन नहीं बनाया था, बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद के द्वारा बनाया गया था। जान मोहम्मद ने खाना बनाया था, उसी खाने को शास्त्री जी खाए और उसके बाद सोने के लिए गए। शंका का विषय यही से उत्पन्न होता है कि शास्त्री जी सब आखिर नीला क्यों पड़ा था। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर कहीं कहीं सफेद दाग भी हो गए थे। आखिर क्यों? इसके बाद यह एक सवाल भी आता है कि उनके शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, और इन सभी सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि उनके खाने में जहर मिलाया गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई।